Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss Kingdom Monera. We were discussing chapter Biological Classification from your class 11th NCERT Biology और आज हम लोग किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करते हैं. बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड सजेस्ट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस. किंगडम मोनेरा को स्टडी करेंगे. इसमें आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आते हैं. आई विल ऑल्सो शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया. मैं आपको कुछ बैक्टीरिया के पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि आपको जो चीज़ आप पढ़ोगे वो चीज़ को आप देख भी पाओगे. ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स जो हैं वो हैं बैक्टीरिया. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जितने भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है? बैक्टीरिया ही तो है. सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो कौन है? बैक्टीरिया ही है. बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया हर जगह होते हैं. यू नो ना, दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स. वो हर जगह रहते हैं. एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं वो. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर एक हैंडफुल ऑफ सॉइल है आपके पास, मिट्टी है एक हाथ की, एक हाथ भर, तो उसमें यू वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया. उसमें क्या है? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है उसमें हो सकते हैं. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. ये ऐसे extreme situations में रह सकते हैं. They are called extremophiles. ये ऐसे extreme situations में रह सकते हैं जैसे कि hot springs हो गया. अभी हम इनके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे कौन से रह सकते हैं. hot springs में deserts हो गए. इन सभी जगह पर जो है ये रह सकते हैं. hot springs हो गया, deserts हो गया, snow and deep oceans. आपको पता है अंटार्कटिका में रहते हैं ये. ठीक है, ऐसी जगहों पर ये रह सकते हैं जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स जो है दे कांट सर्वाइव. ऐसी जगह पर ये लोग रह सकते हैं बैक्टीरिया. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स. ये तो या तो आपके अंदर रहेंगे एज पैरासाइट या आपके बाहर रहेंगे आपकी स्किन पर एज पैरासाइट. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. अगर हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया जो है 4 कैटेगरीज के होते हैं. जैसे कि हो गया आपका स्फेरिकल बैक्टीरिया जो हम कोकस कहते हैं, प्लूरल में कोकाई. एंड रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं, प्लूरल में बैसिलाई बोलोगे आप. द कॉमन शेप बैक्टीरिया जो होता है उसे हम विब्रियम बोलते हैं और विब्रियो. द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्पाइरलम और स्पाइरेला. तो इनकी फटाफट से फोटो देखते हैं. उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं. इस तरह के देखो, स्फेरिकल शेप कोकाई आपको दिखाया हुआ है. ये आपको बेसिलम दिखा रखा है किस तरह से स्पोर है इसमें. देन स्पाइरेला, फ्लैजिलम भी होता है इनके पास. इफ दे आर मोटाइल दे आर हैविंग फ्लैजिलम देन. ठीक है, और विब्रियो. ये है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स. अब हम चलते हैं इमेज के पास. तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. कोकस बैक्टीरिया, कोकोबैसिलस इसको आप मत देखो, जितना आप में 4 उनको हम पढ़ेंगे. कोकस पढ़ेंगे हम, विब्रियो रॉड शेप्ड, बैसिलस, स्पाइरलम. ये आपके 4 शेप्स हैं. इनको आप देखो, 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. ये वाली फोटो भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा. देखो इसको भी देखो, 3 शेप्स आपको दिख रहे हैं. क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आपने जो शेप्स पढ़े? कोकस, ठीक है, दिस इज रॉड शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल शेप. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. अब हम चलते हैं फिर से. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, लेकिन ये अपने बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है. इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कॉम्प्लेक्स होती हैं. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. तो भाई मैं आपको बता रही हूँ, और किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम इनको कंपेयर करें, और किसी भी जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ अगर इसे कंपेयर करें बैक्टीरिया को, तो इनमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज़ हम देख सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हमें पता है. ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं एंड कीमोसिंथेटिक भी. फोटोसिंथेटिक यानी कि इनके पास क्या होगा, थैलाकॉइड्स होंगे, है ना, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं. एंड कीमोसिंथेटिक जैसे कि आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, तो वो कीमोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से अपना फूड बना सकते हैं. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स. ज़्यादा मेजॉरिटी इनकी हेट्रोट्रॉफ्स होती है. दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक हेट्रोट्रॉफ्स, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड लाइक सैप्रोफाइट्स. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं आर्क बैक्टीरिया को. यहाँ से आपका जो है क्लासिफिकेशन आपको और अच्छे से पढ़ना है कि बैक्टीरिया को हमने पहले तो क्या करा, शेप के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था. रॉड शेप, बेसिलस, स्फेरिकल
शेप कोकस, कॉमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरलम शेप, जिनके पास फ्लैजेला भी हो सकता है तो दे आर स्पाइरलम। इस तरह से हमने डिफरेंट जो है इसमें इनको बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया था। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने स्टडी किया। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक में सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक तीनों तरह के होते हैं। आपको सिम्बायोटिक जो है राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक भी होता है। अभी आगे जो है आपके चैप्टर्स आएंगे उसमें आप और अच्छे से पढ़ोगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ आके रहते हैं और दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है उसमें। तो राइजोबियम का अगर आपको पता होगा तो ये चीज़ आप समझ गए हो, नहीं तो आगे मैं आपको और इलेबोरेट करके बताऊंगी, आपका है ये, ठीक है, सिलेबस में। चलिए, तो बैक्टीरिया को फिर हमने डिवाइड करते हैं यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया में। जो आर्क बैक्टीरिया हम स्टडी करेंगे उसे हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो अब हम जरा आर्क बैक्टीरिया को स्टडी कर लेते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जिन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मिथानोजेंस। आपको ये बताया गया कि बहुत स्पेशल है। क्यों है भाई ये स्पेशल? क्योंकि बहुत हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। हेलोफाइल्स मतलब होता है सॉल्ट लविंग, जो हाइपर सैलिनिटी में रह सकते हैं। जब बहुत सलाइन कंडीशंस होगी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जहाँ नमकीन एरिया होगा वहाँ रह सकते हैं, हेलोफाइल्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले जो होते हैं जैसे कि थर्मोएसिडोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं। तो थर्मो एसिडो क्यों नाम पड़ा है? थर्मो यानी हॉट, एसिडो यानी एसिड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मार्शी एरियाज में रह सकते हैं जैसे कि मिथानोजेंस, मार्शी एरियाज में रहते हैं। अब मार्शी एरियाज और मिथानोजेंस के बारे में अभी थोड़ा सा समझना है, नीचे वही बता रखा है लेकिन यहाँ बता दूंगी, क्लियर हो जाएगा। मिथानोजेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो मीथेन जनरेटर होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अभी पढ़ोगे आप कि गट में रहते हैं काउज एंड बफेलोज के, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ना CH4 प्रोडक्शन करते हैं। आपने बायोगैस प्लांट के बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, कहाँ पर? क्लास 10th में, फिजिक्स में आता है लास्ट चैप्टर, आई थिंक सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका नाम। बायोलॉजिकल उसमें जो है उसमें आप बायोगैस के बारे में डिस्कस किया होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली एक डोम स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक मैटर को रख दिया जाता है, वेजिटेटिव जो भी चीज़ें होती है उनको रख दिया जाता है, और उसके बाद उसमें बैक्टीरियाज डाल देते हैं, और वो बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है मीथेन गैस जनरेट करते हैं, और फिर ये मीथेन से बहुत सारे वर्क होते हैं, और जो बाकी का वेस्ट बचता है वो मैन्योर की तरह ट्रीट हो जाता है। आपने स्टडी किया होगा आई थिंक डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं बेसिकली मिथानोजेंस होते हैं, क्योंकि ये मीथेन जनरेटर होते हैं, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया हैव differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. अब क्योंकि ये extreme conditions में रह सकते हैं तो इनके पास कुछ different होना चाहिए, तो इनका cell wall structure जो है वो different होता है, ठीक है। इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है। पॉलीसेक्राइड्स और सरफेस लेयर प्रोटीन्स वगैरह जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कोटिंग जो है इनके सेल वॉल की होती है, जो इनको काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ऐसी सिचुएशंस में, एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहने के लिए। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स, मैंने आपको बताया था, जैसे कि काउज एंड बफेलोज के गट में प्रेजेंट होता है मिथानोजेंस। मैंने आपको मिथानोजेंस वाले में ही बताया था ये पोर्शन। तो जब आप आर्क बैक्टीरिया को 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उसमें आप लिख देना हेलोफाइल्स, जो सॉल्टी एरियाज के बारे में बताया मैंने आपको, थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में लिख देना, और मिथानोजेंस में ये चीज़ें लिख देना कि दे आर मीथेन जनरेटर, दे कैन बी फाउंड इन द गट ऑफ काउज एंड बफेलोज, है ना, एंड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ CH4, ये आप लिख देना मीथेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। तो यही आपको बताया गया था, मैंने बता दिया ये आपको मैंने। आर्क बैक्टीरिया, अब जरा आर्क बैक्टीरिया को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स बताए मैं आर्क बैक्टीरिया के। मैं आपको कोई भी एक पिक्चर दिखा देती हूँ, चलिए देख लेते हैं इसको। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है आर्क बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन आपको बस मैंने थोड़ा दिखाया है ये आर्क बैक्टीरिया। और भी तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं आर्क बैक्टीरिया, ठीक है। इस तरह के आप देखो आर्क बैक्टीरिया है, ये भी उसी फैमिली का है। अलग अलग फोटोज इसलिए दिखाना आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है, एक बार में याद हो जाए। ये आपको ट्री के बारे में बताया गया, आर्की ट्री के बारे में। हम आर्क बैक्टीरिया को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं
यू बैक्टीरिया पर। यू बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम। अगर ये मोटाइल होंगे, ठीक है, चल सकते हैं, मतलब इधर उधर जा सकते हैं, तो दे वुड हैव अ फ्लैजिलम। और दूसरी चीज़ है कि इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके पास जो एक रिजिड सेल वॉल होती है। द साइनोबैक्टीरिया ऑफ ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया जो है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, बट इट इज़ बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गे है, बट बैक्टीरिया है ये। क्लोरोफिल ए होता है इसमें, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट है, ठीक है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। आपको पता है कि जब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे। अब साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। बैक्टीरियाज में आते हैं, इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, बट ये जो है यू बैक्टीरिया में ही आते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन आता है, तो आपको ये चीज़ इसमें हमेशा याद रखनी है कि जो आपका ये साइनोबैक्टीरिया है ये आपका यू बैक्टीरिया में आता है, ठीक है, एल्गे। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनस शीट। इनकी कॉलोनीज इस शीट से सराउंड रहती है। ये क्या होता है ना, इनकी पूरी कॉलोनीज को एक साथ में रखता है शीट। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये जो है ब्लूम्स भी करते हैं, जो टॉक्सिक वाले होते हैं वो एल्गल ब्लूम्स प्रोड्यूस कर देते हैं। सम ऑफ दीज स्पेशल ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स, जो नॉन टॉक्सिक में आ जाते हैं वो क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। स्पेशलाइज सेल्स कॉल हेट्रोसिस्ट, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबिना। इसको थोड़ा सा और समझ लो। आपने पढ़ा कि जो टॉक्सिक, जो हार्मफुल वाले हैं, ब्लूम्स कॉज करते हैं, यूट्रोफिकेशन करते हैं। यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस पता है, जब एल्गे बहुत हो जाते हैं कहीं वाटर बॉडी में, तो उनकी डेथ के बाद क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरियाज आते हैं जो उनको डिकम्पोज कर सके, और वो ऑक्सीजन को क्योंकि ट्रैप कर लेते हैं, तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो पानी के अंदर रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ये यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम में आता है। अब ये जो नॉस्टॉक और एनाबिना की बात है, तो आपको नॉस्टॉक और एनाबिना ये समझना है पहली चीज़ कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है आपने, वही है इसमें, ठीक है, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा नॉस्टॉक और एनाबिना का नाम, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है ये। और उसके साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इनके पास एक हेट्रोसिस्ट होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, हमने ये डिस्कस किया अभी कि साइनोबैक्टीरियाज आर फोटोसिंथेटिक, सो बेसिकली दे विल हैव टू प्रोड्यूस O2। उनके पास जो है वो क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में ही ऑक्सीजन एक बायो प्रोडक्ट है। एंड इट विल डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेस। नाइट्रोजनेस क्या है, एक एंजाइम है जो कि रिडक्शन करता है नाइट्रोजन का, ठीक है, तो इसका एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेट्रोसिस्ट जो है वो बने होते हैं। आपको इतना कंफ्यूज मत हो, इस पर सिंपल समझ लो कि नॉस्टॉक और एनाबिना जो है ये जो वर्क करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इनके पास जो है स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट्स होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि ये क्यों बताया गया कि इनके पास ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है इनको, क्योंकि ये खुद जो है फोटोसिंथेटिक है, तो इनका बाय प्रोडक्ट ही ऑक्सीजन है, तो वो इनको डिस्टर्ब ना करे इनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्टिविटी में, इसलिए ये जो है स्पेशलाइज सेल्स हेट्रोसिस्ट जो है इनके पास होता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया में, और फिर उसको रिलीज जो होती है इससे एनर्जी, उसको यूज़ करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस को रिसाइकल भी करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ज़्यादा अबंडेंट है नेचर में। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें बहुत सारे जो है डिकम्पोजर्स में आते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। हमारे में भी बहुत इम्पैक्ट है इनका, बहुत ज़रूरी होता है बेसिकली ये। अभी इनकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस, कर्ड फ्रॉम मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में आपको पता है कौन सा लिख सकते हो आप, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सुना है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स,
स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रास्काइलिन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ये तो आपको पता ही है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स। कुछ तो क्या करते हैं, बीमारियां भी कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा कौन है, विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, फिजन की प्रोसेस से, जैसे आपको एक फिगर दिखाया गया किस तरह से जो है इनका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और डीएनए, इस तरह से ये जो डिवाइडिंग बैक्टीरियम आपको दिखाया गया किस तरह से डिवाइड होते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, तो स्पोर्स के थ्रू भी अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस सिचुएशन में स्पोर्स भी बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। तो कभी कभार जो है कुछ इनका सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्या करते हैं, दे अडॉप्ट अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जो है डीएनए ट्रांसफर के थ्रू जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कभी कभी शो करते हैं। माइकोप्लाज्मास के बारे में भी स्टडी कर ही लेते हैं 3-4 लाइन, उसके बाद पिक्चर्स को ही एक्सप्लेन कर दूंगी। द माइकोप्लाज्मास आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लाइक अ सेल वॉल, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और आपको पता है ये स्मॉलेस्ट बहुत सारी बीमारीज कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिजीजेस। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, दोनों में ही जो है डिजीजेस अलग अलग तरीके के कॉज करते हैं ये, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, आप जरा पिक्चर्स देख लेते हैं एक बार। ये हमने आर्क बैक्टीरिया को देख लिया था, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को हमने देख लिया था। साइनोबैक्टीरिया को देखेंगे, देखिए इस तरह से साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। माइकोप्लाज्मास, ये मैंने अभी आपको बताया इनके पास सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट है ये माइकोप्लाज्मास। आर्क बैक्टीरिया आपने देख लिया था, यू बैक्टीरिया दिखा देती हूँ मैं आपको। ये यू बैक्टीरिया का, ये देखिए आप, इसमें आपको फ्लैजिलम वगैरह भी दिखाई देगा। देखिए इस तरह का फ्लैजिलम में, अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजिलम होगा, साइटोप्लाज्म, डीएनए, ये भी देखिए। ये सबको अलग अलग तरीके के जो है दिखाए मैंने आपको, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक फिगर है, इसको मत भूल जाना, ये पेपर में आता है, नीट के भी पेपर में आता है ये डायग्राम। नॉस्टॉक का डायग्राम है, किस तरह से हेट्रोसिस्टस का जो सेल है इसको हेल्प करता है, म्यूसिलेजिनेज शीट होती है इसमें, इस तरह से आपको बताया गया है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इसमें कंफ्यूज आते हैं बच्चे, इजी लैंग्वेज में समझो, और नहीं समझ में आ रहा तो ये लाइंस को ही समझ लो कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड स्पेशलाइज, कौन से सेल्स होते हैं इनके पास, हेट्रोसिस्ट, बस इतना समझो, ठीक है। और आपको और अच्छे से इसको जो है डिटेलिंग में अगर आप किसी और बुक को रेफर करते हो तो उसको भी आप देख सकते हो हेट्रोसिस्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसिस्ट वर्ड आता है नॉस्टॉक में होता है, ठीक है। तो ये हेट्रोसिस्ट हो गया। इसी के साथ जो आपका मोनेरा किंगडम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा को, जिसमें हमें 5 टाइप जो है डिफरेंट इसके डिस्कस करना है किंगडम प्रोटेस्टा के। तो यहाँ पे आपका मोनेरा किंगडम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ में अगर आपको हेल्प मिलती है तो हमें कमेंट भी ज़रूर करो। कोई और मॉडिफिकेशंस का सजेशन है तो वो भी कमेंट करो, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो भी कमेंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।